हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ्स। यस, सो आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर ये फेमस है थेल्स थ्योरम नाम से भी। शॉर्ट में इसे BPT बोला जाता है और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, हम ये स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT क्या कहती है? तो ये थ्योरम कहती है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it is divides the two sides in the same ratio. What does it mean? So इसका मतलब ये है कि मान लो एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC। अब हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है दूसरी साइड से, जिसे हमने BC माना। अब जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी तो अदर टू साइड को क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से। कि अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे जो पैरेलल होगी दूसरे साइड से, तो उसकी जो अदर साइड है वो जो है सेम रेशियो में क्या होंगी, डिवाइड होगी। ठीक है, दैट मीन्स जैसे आप ये ट्राइंगल देख सकते हो, ABE ट्राइंगल है ये। ठीक है, ABE ट्राइंगल है जिसमें हमने एक DE लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है BC के। तो AD अपॉन BD जो होगा वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन करी कि हम D और C को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर हमने B और E को भी ज्वाइन किया और हमने क्या कर लिया, इन ट्राइंगल्स के क्या कर लिए, हाइट ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्राइंगल ADE ट्राइंगल में जाएंगे और हम हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या लेंगे, AD लेंगे, मल्टीप्लाई में हमने हाइट ली EP। ओके, फिर हम ट्राइंगल गए BDE में, हाफ मल्टीप्लाई बेस लिया BD और हाइट हमने क्या ली, सेम EP। हाइट हम सेम ले रहे हैं बिकॉज क्योंकि हमें हाइट को कैंसिल करके AD अपॉन BD करना है, यही हमारा प्रूफ है। तभी आपने बेस AD लिया है। आप चाहते तो बेस DE नहीं ले सकते थे, बट DE तो पैरेलल है BC के, वो ले नहीं सकते। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों इक्वेशन डिवाइड किए तो हाफ से हाफ कैंसिल, EP से EP कैंसिल, तो ये जो एरिया है वो इक्वल हो गया AD अपॉन BD की। ठीक है, फिर हम गए दोबारा से ट्राइंगल ADE में। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से फॉर्मूला लगाया बेस इंटू हाइट वाला, तो हाफ मल्टीप्लाई, अब हमने बेस लिया दूसरे साइड वाला AE लिया और हाइट अब हमने ली DQ। ओके, फिर हम गए ट्राइंगल CED में, वहाँ पे सेम हाफ इंटू बेस लिया CE और हाइट ली सेम DQ। ओके, इन दोनों इक्वेशन को थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जैसे डिवाइड करोगे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DQ से DQ कैंसिल हो जाएगा, तो AE अपॉन CE क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है, जैसे आप देख सकते हो, ये एक ट्राइंगल है BDE ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है DEC ट्राइंगल। इन दोनों का बेस सेम है विच इज़ DE, और दोनों सेम पैरेलल लाइन पे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं DE पैरेलल टू BC। और अगर ऐसा होता है तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब कि जो BDE ट्राइंगल है उसका इक्वल हो जाएगा CED से। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, BDE इज ऑल्सो इक्वल टू CED। जब ये इसके इक्वल है तो इनके जो रेशियो होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C, ये तीनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। और यही हमें इस BPT थ्योरम में प्रूव करना था कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लियो पैरेलल दूसरी साइड से, तो उसकी जो अदर टू साइड्स हैं वो क्या करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द बोर्ड एग्जाम। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई थिंक मैंने ट्राई किया है कि मैंने आपको जस्ट कम समय में मैं आपको ये थ्योरम अच्छे से समझा सकती होंगी। आई होप दैट कि जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ लेट मी नो, एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।